नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर होगा ये 2026-27 का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का है, क्लास 7 का। तो पहले तो हम लोग पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो पैटर्न में अगर देखा जाए तो पहले 15 क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस होंगे और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन होंगे। बस ये अचीवर सेक्शन जो है 3 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग केवल दिया गया है। बाकी जो 3 सेक्शंस हैं उसका सिलेबस क्या है, जो न्यू एनसीईआरटी है गणित प्रकाश, वो पूरा पूरा आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। रीजनिंग बेस्ड है क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज इलेक्शंस इज रिटन एज CO, ऐसे करके देखिए दिया गया कि इलेक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, कैंडिडेट जो है उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो कैंडिडेट को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या इसमें सही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होगा ई जॉटी। ठीक है, पहले ई जॉटी लिख लिया करिए। तो 5 नंबर पे आता है, 10 पे, ओ 15 पे आएगा, ये 20 पे आएगा और वाई आएगा 25 पे। अब सबके नंबर्स लिख लीजिए। सिलेक्शंस है तो E5 हो जाएगा। FGHIJKL, एल अगर JKKL होता है ना तो ये 12 हो जाएगा। ई फिर से देखेंगे 5 हो जाएगा। सी जो है वो 3 पे आ जाएगा। टी देखा जाए तो T20 पे होता है। एन किस पे होता है, तो NPQLMNNO होता है ना, तो ये 14 हो जाएगा। और एस जो है ST मतलब ये हो जाएगा 19 पे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे जो सी है ये आपका क्या है, 3 है। तो मतलब 5 क्या किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में। ओ आ रहा है ना, ओ किस पे आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 कन्वर्ट हो गया 15 में। इसके बाद फिर से सी है तो फिर से 3 हो जाएगा। अब इसका टी देखिए, टी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। EFG, तो ई के बाद FG, फिर 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा। और आर क्या होता है, तो RST होता है। तो आर अगर देखा जाए तो ये 18 हो जाएगा, आर पे 18 है। एल पे क्या हो जाएगा, EFGHIJKL। ठीक है, तो RST UVW नहीं, एल को कैसे निकालेंगे, JKL, तो ये 12 पे आ जाएगा। और वी कैसे निकालेंगे, वी निकालेंगे STUV। ठीक है, STUV, तो 22 पे आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, 5 वाला किस में कन्वर्ट हुआ, 3 में। तो मतलब -2 हुआ है पहले। फिर देखिए 12 वाला किस में कन्वर्ट हुआ, 15 में, तो +3 हुआ है। फिर 5 वाला किस में कन्वर्ट हुआ, 3 में, तो -2 हुआ है। 20 वाला किस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, 20 वाला अगर देखा जाए तो 20 वाला ये 20 था। ठीक है, टी जो 20 है अभी भी T20 रह रहा है तो 0 है। इसके बाद 14 है, वो आई जो है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पैटर्न यही बनेगा, -2 + 3 का ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यही पैटर्न आप क्या करिएगा, कैंडिडेट में अप्लाई करिएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ADLGIBDRH यही बन जाएगा। ठीक है, which of the following option is satisfy the same condition of placement dots as in the given figure। तो बताना है कौन सा इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो डॉट बने हुए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहले को क्या सेटिस्फाई करेगा, पहले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा भी देखिए, दूसरे में क्या है, सर्कल के अंदर आपके पास ट्राइंगल भी होना चाहिए और रेक्टेंगल भी होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है भी। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में सही है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल भी है और रेक्टेंगल भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव द गिवन कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स। तो ये गिवन मैट्रिक्स को कौन कंप्लीट करेगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए पहले क्या है, इस तरीके का है, फिर ऐसे हो गया, फिर ये उस तरीके का हो गया। अब इसको पलट दिया गया, तो ये पलट गया है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, पलट ही जाना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ ट्राइंगल आ गया था और ये आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है क्या चीज आएगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले तो देखिए ये वो टॉप वाली चीज तो दोनों सेम रही है, तो टॉप पे अभी भी क्या रहेगा, टॉप देखने से अच्छा हम ये देख लें कि पहले वाले का जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्ट था वो इसमें आया था, तो यहाँ पे भी सेमी सर्कुलर पार्ट ही इसमें आ जाएगा। और दूसरे में क्या किया गया था, जो शेडेड था वो ट्राइंगल था, तो यहाँ पर भी शेडेड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ही हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए बड़ा जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है ये ट्राइंगल शेडेड था तो यहाँ ट्राइंगल शेडेड आया, यहाँ ट्राइंगल अनशेडेड है तो यहाँ पे भी ट्राइंगल अनशेडेड आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पर एंगल सी माइनस बी की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब ये एंगल माइनस ये एंगल, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। आपको दिया है कि एल एम इज पैरेलल टू पी एन, तो एल एम ये है और पी एन ये है, ठीक है, तो ये अगर 95 एंगल है तो सी कितना हो जाएगा, पहले तो आपको सी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा अगर इसमें देखा जाए तो ये जो सम होता है ये कितना होता है, 180 का होता है, तो सी एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 95। ठीक है, तो 85 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद ये 50 है, ये आपका 90 है, तो ये ए कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस 140 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सी माइनस बी आपको बताना है, तो पहले बी निकाल लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो यहाँ से आपको सी में बी मिल जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 माइनस 85, तो ये आ गया 180 माइनस 125। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना क्या था, सी माइनस बी निकालना था, तो आप क्या कर दीजिए, 85 माइनस 55 कर दिए, 85 माइनस 55 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है क्या आंसर इसमें होगा। तो बहुत सिंपल सा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एलएचएस पहले देख लीजिए, फिर आरएचएस देख लीजिए, तो एलएचएस पे वैल्यू जो आ जाएगी 921 आ जाएगी। आरएचएस में भी वही सेम कर सकते हैं, पहले इन दोनों को चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर जो आंसर आए उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा बस, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -161 आएगा प्लस 1103 आएगा, तो ये आ जाएगा 942, तो ये आ रहा है 942। तो यहाँ पे ये वाला साइन होगा, मतलब ये ग्रेटर है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी वही है, ग्रेटर और लेस वाला ही बताना है इसमें भी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या कर लिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, निगेटिव में आ जाएगा, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा। सिमिलरली आपको ये सब सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए ये है, तो इसको जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, 0.426 अपॉन 0.6। ठीक है, तो इसको 0 0 चाहे तो लिख दीजिए, पॉइंट हटा देंगे तो 426 अपॉन 600 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए और उसमें 0.29 को ऐड करिए, तो आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आंसर बड़ा है। तो आप क्या देखेंगे, आरएचएस जो होगा वो इसमें बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये आपको खुद ही परफॉर्म करना है, बॉड मास रूल से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया, राघव हैज 147 ओल्ड स्टैम्प्स, तो 147 स्टैम्प्स थे उसके पास में। ही लॉस्ट 3/7 ऑफ स्टैम्प्स, तो कितने उसने खो गए, उसके 3/7 खो गए, इसका मतलब कितने खो गए, तो 147 इंटू 3/7। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 7 जा 7, मतलब 63 स्टैम्प उसके खो चुके हैं। गेव 2/7 ऑफ स्टैम्प, तो 2/7 इंटू 147 उसने क्या कर दिए थे, दे दिए थे। ठीक है, तो 2/7 इंटू 147 कर लीजिए, तो 42 स्टैम्प उसने दे दिए हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर लेफ्ट विद हिम नाउ, तो कितने बचे, तो 147 माइनस 42 माइनस 63, इसको आप कर लीजिए, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको 42 ही आएगा, तो 42 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, मानवी सेज दैट शी गॉट 16 मोर मार्क्स देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आशी, तो आशी के अगर मार्क्स को x मान लिए जाएं तो मानवी के कितने हो जाएंगे, तो मानवी ने क्या कहा, 16 मोर मार्क्स मतलब 16 प्लस 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आशी, तो ये हो जाएगा 4x। तो 16 प्लस 4x जो है ये किसके मार्क्स है, मानवी के मार्क्स हैं। Form an equation which gives the marks scored by Ashif. मानवी scored 72 marks, तो मानवी ने कितना स्कोर किया, 72 स्कोर किया, तो 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें स्टेटमेंट में।
ये कह रहा है इफ 880 हैज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 डॉटर्स, श्याम, सुनीता सच रिसीव्स। देखिए श्याम के 3 डॉटर्स हैं, सुनीता ने कितना रिसीव किया पैसा, 3/7 रिसीव किया। ऑफ व्हाट रेखा एंड ज्योति टुगेदर रिसीव, सुनीता शेयर इज 264। ठीक, आपको क्या बताना है कि ठीक है, देखिए तो पहले तो आपको टोटल मनी पता ही है, टोटल मनी कितनी है, 880 है। तो रेखा प्लस ज्योति, इन दोनों का अगर मनी हम लोग एक्स ले लें, ठीक है, तो सुनीता के पास कितना रिसीव हुआ, सुनीता के पास रिसीव हुआ 3/7 ऑफ एक्स रिसीव हुआ। अब देखिए इन इन दोनों का था एक्स और सुनीता का हो गया 3/7 एक्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस 3/7 एक्स। तो तीनों का हो गया, कितना होना चाहिए, 880 होना चाहिए। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो 10/7x आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा तो 616 आ जाएगी। ठीक, ये आ गई x की वैल्यू। अब सुनीता का शेयर देखिए कितना है, सुनीता का शेयर है 3/7 इंटू एक्स, मतलब 616। तो कितना आ जाएगा, ये 264 आ जाएगा, 264 आ गया। और 264 दिया भी गया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ए वाला। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। स्टेटमेंट टू दिया गया, द मीन ऑफ, तो इन सबका मीन दिया है 15 है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज ये, तो मीन क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 43 पुट कर लेते हैं। तो सीधे सीधे अगर निकालेंगे 8 प्लस 9 प्लस 43 प्लस 10 प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, 43 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दोनों का जो तीनों का सम और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपको अभी कितना मिलेगा, 43 ही मिलेगा। ठीक है, तो कर भी सकते हैं इसको, 10 5 15 हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा। 32 प्लस 43 कर लीजिए, 32 प्लस 43 अपॉन 5 कर लीजिए, 4 3 7 75 अपॉन 5 आ गया। 75 अपॉन 5 करेंगे तो 5 1 5, 5 5 25, तो 15 ही आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें सही होगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 35। अब देखिए 1 से 35 के बीच में टोटल ऑड मल्टीपल्स अगर देखे जाएं कितने हैं, तो ऑड मल्टीपल्स में 3 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और 33 आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो पी वाले को किससे मैच कर दीजिए, 3 से मैच कर दीजिए।